Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. Well, 17th of December बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल पास आ चुका है. एग्ज़ाम है आप सभी स्टूडेंट्स का 17 से 20 तक, राइट? सो अभी आज का जो सेशन है ना हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, लाजवाब सेशन होने वाला है. 1 नंबर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाले क्वेश्चंस. आप लोगों की जो प्रैक्टिस चल रही है ऑलरेडी, उसको बूस्ट करने के लिए आज का सेशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का है. तो मैं बार बार आप सभी स्टूडेंट्स को कहूँगी, आज के सेशन को, इस पर्टिकुलर सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें. और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज़ है, कल के दिन मे बी सुबह वो मैं आपको बता दूंगी कि कितने बजे, 11 या 11:30 बजे आप सभी स्टूडेंट्स का एक मैराथन सेशन रहने वाला है, जिसमें हम हर एक टाइप का पजल और सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे. आपके प्रीलिम्स के पेपर में जितने भी टाइप्स का, यानी कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टाइप्स के पजल और सीटिंग अरेंजमेंट्स डिफाइंड हैं, वो सभी के सभी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट एक क्लास में, हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि बढ़िया लेवल का, हर एक टाइप के क्वेश्चन को, एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन को हम लोग कल के सेशन में सॉल्व करेंगे. लाइव होने वाला है, मैराथन है, ठीक है. मे बी सुबह 11 या 11:30 बजे के अराउंड होगा, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है. सो तैयार रहिए सभी के सभी, कुछ भी आपका कल मिस नहीं होगा. अगर आपने कल का, अगर एक होता है ना, आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, और लास्ट टाइम पर जस्ट कि हर एक चीज होता है ना, अब जब आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो उससे एक रात पहले, एक सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम होता है सुबह जल्दी उठते हो, और फटाफट से जो चीजें होती है ना उनको रिवाइज करते हो, ऐसा करते हो ना. तो उसी तरीके से आपका एक फुल ऑन रिवीजन क्लास हो जाएगा. हर एक टाइप के पजल सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग कल खत्म कर देंगे पूरे के पूरे मैराथन क्लास में. कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ, सारे के सारे टाइप्स, चाहे आप सर्कुलर उठा लो, स्क्वायर उठा लो, लीनियर उठा लो, डबल रो उठा लो, सब कुछ हम उसमें कवर कर देंगे, ठीक है. तो आना जरूर है सभी को. चलिए, तो ये तो थी कल की बात. अभी आज की बात कर लेते हैं. आज का सेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एक और चीज, अगर आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, एक होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी होती है, या फिर आप लोगों को पजल्स बनानी आती है. रीजनिंग के केस की बात कर रहे हैं. आपका चलो मैथ्स का सब्जेक्ट भी अच्छा है, इंग्लिश भी आपकी अच्छी है, रीजनिंग में बस आपको थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि हमने शायद से, मतलब, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए. तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, मेरा मिनी मॉक सीरीज और कल का मैराथन क्लास, ये अगर आप देख लोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आपका प्रीलिम्स का पेपर पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. आपका पेपर पास होगा. सिर्फ मिनी मॉक सीरीज एसबीआई पीओ के लिए जो है, आप मिनी मॉक 1 उठा लो, मत सॉल्व करो, मतलब कि वीडियो मत देखो, मैं नहीं चाहती आप वीडियो देखो. मिनी मॉक 1 उठाओ, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिए साइड में, ठीक है. 2 उठा लो, 3 उठा लो, ऐसे ही, ज्यादा नहीं है, ठीक है. मिनी मॉक्स को उठा लो, और कल का जो मैराथन होने वाला है एकदम सफिशियंट है आपके पेपर को पास करने के लिए. चलिए, सो अभी बातें हो गई बहुत, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये लीजिए. हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया. चलो देखो भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ना कुछ स्टूडेंट्स का डाउट भी था, और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा. देखो क्या कहता है, 10 पर्सन है हमारे पास यहाँ पर. 10 पर्सन, अमन, बीना, चंदन, ABCDEFGHJ एंड के लिव इन 10 डिफरेंट फ्लैट्स ऑफ अ 5 स्टोरी अपार्टमेंट. फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल है, पता चल गया. वेयर द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज 5, ठीक है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट्स, 2 तरीके के फ्लैट्स हैं, ए और बी, सच दैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ बी, जो एज यूजुअल हमें कहा जाता है. फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 1 इज इमीडिएटली बिलो फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2, ठीक है, ये हमको हमेशा पता ही है. यहां तक के क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हमें समझ में आ गया क्या करना है. सबसे पहले हमारे पास टोटल 5 फ्लोर्स हैं.
और इन 5 फ्लोर्स में हर एक फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं। कौन कौन से? ए और बी, 2 फ्लैट्स हैं। ठीक है, अब नोट कहता है इफ अ पर्सन लिव्स अबव द अदर पर्सन देन फ्लैट टाइप ऑफ बोथ मे और मे नॉट बी सेम। अगर वो कहता है कि ए पर्सन बी के ऊपर है, ऊपर रहता है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं दोनों सेम फ्लैट में हो, अलग अलग में हो सकते हैं। सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इमरान लिव्स अबव चंदन सच दैट दे लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट डिफरेंट फ्लोर्स। उसने आपको यहां पर स्पेशली मेंशन ही कर दिया है क्या चीज, कि इमरान जो है आपका वो चंदन के ऊपर रहता है। इमरान लिव्स अबव चंदन और दोनों सेम टाइप ऑफ फ्लैट। हम लोग फटाफट से करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इमरान चंदन के ऊपर रहता है, दोनों अलग अलग फ्लोर्स पर है लेकिन दोनों का फ्लैट सेम है। मैंने इसको इस तरीके से नोट कर लिया। ठीक है, किसी के ऊपर कहीं कहीं ऊपर ई आएगा, जस्ट ऊपर नहीं है, कहीं ऊपर ई आएगा, फ्लोर्स अलग हैं, फ्लैट सेम है। चलो, फैजल लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमन हु डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। अमन पहले तो कहता है अमन आपका बॉटम मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, प्लस कहता है फैजल यानी कि एफ लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमन। अमन के नॉर्थ ईस्ट में, अमन के नॉर्थ ईस्ट में है कौन? एफ। तो ऐसा होगा। अब ये करते ही मुझे क्या समझ में आया कि इसका फ्लैट कौन सा, इसका फ्लैट कौन सा, मुझे समझ में आ गया। ए आपका आएगा डेफिनेटली इस फ्लैट में और एफ आपका इस फ्लैट में। याद रखने के लिए, ताकि उस टाइम पर कंफ्यूजन ना हो, हमेशा ऐसे नोट कर लिया करो। जिनका भी वो बोलता है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, ऐसा इस तरीके से इन टर्म्स में आपको बताता है। फटाफट से, दुर्गेश लिव्स 1 फ्लोर अबव जिग्नेश। दुर्गेश 1 फ्लोर अबव जिग्नेश का मतलब क्या होता है? 1 फ्लोर ऊपर। अगर दुर्गेश आपका फर्स्ट फ्लोर पर रहता है तो जिग्नेश कहाँ रहेगा? उसने बोला है दुर्गेश 1 फ्लोर ऊपर रहता है। ठीक है, दुर्गेश जिग्नेश के डी जे के 1 फ्लोर ऊपर रहता है, डी ऊपर रहता है। तो अगर जे आपका मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पर है तो डी कहाँ रहेगा? सेकंड फ्लोर पर रहेगा। 1 फ्लोर अबव मींस 1 फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर अबव मींस गैप लेंगे 1 का, 1 फ्लोर अबव मींस गैप लेंगे 0 का। तो उसने क्या बोला है? दुर्गेश कहां पर रहता है? 1 फ्लोर अबव जिग्नेश। जिग्नेश के ऊपर आएगा कौन? दुर्गेश। लेकिन दोनों के फ्लैट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जे के जस्ट ऊपर डी ही आएगा। जे के जस्ट ऊपर डी, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए, जे यहां पर है तो हो सकता है डी इसके जस्ट ऊपर और इस डायरेक्शन में भी, लेकिन होगा ऊपर ही, जस्ट ऊपर। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे। चलो आगे। हर्षित लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ गिरीश। हर्षित एच जो है वो जी के साउथ ईस्ट में रहता है। जी के साउथ ईस्ट में कौन रहता है आपका? एच। ये बनेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब जी के साउथ ईस्ट में, जी आपका कहीं यहां पर मतलब कि ए फ्लैट में आएगा, एच आपका फ्लैट बी में आएगा। चलो आगे। बीना लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कार्तिक। बीना रहती है कार्तिक के साउथ नॉर्थ ईस्ट में। बीना रहती है कार्तिक के नॉर्थ ईस्ट में रहती है बीना। ठीक है, कार्तिक के नॉर्थ ईस्ट में बीना, तो यानी कि कार्तिक अगर आपका यहां आएगा तो बीना यहां पर आएगी। समझे? चलो आगे। कार्तिक लिव्स एट लीस्ट 2 फ्लोर्स अबव गिरीश। जी आपका जो के है वो जी के कम से कम 2 फ्लोर ऊपर रहता है। के जो है आपका वो जी के कम से कम 2 फ्लोर ऊपर। इसका मतलब के जो है वो जी के कम से कम 2 फ्लोर ऊपर, यानी कि 1 का गैप, या फिर ऐसा भी हो सकता है। समझे? एटलीस्ट बोला यानी कि कम से कम 2 फ्लोर ऊपर तो है ही। 2 फ्लोर अबव का मतलब है 1 का गैप, अगर 3 फ्लोर्स अबव होगा तो 2 का गैप आ जाएगा। तो यानी कि ऐसा ऐसा बन सकता है। अब हमें ये नहीं पता जी और के, फ्लोर्स पता है उसने, फ्लैट नहीं पता। हो सकता है जी एक फ्लैट में हो, के दूसरे फ्लैट में हो। देखें एक बार, ऐसा जी और के दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। चलो हमें ये भी पता चल गया यहाँ से। देखो कितना फायदा है इसको इस तरीके से नोट करने का। फायदा है ना इसको इस तरीके से नोट करने का, सबका पता चल गया कौन कहाँ आएगा। जी और के दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। चलो तो अब इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग देखो यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब बनाना है हमको। कैसे बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सुनेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पर। पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं आपके पास। इस तरीके से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ गया है। अब उसने बोला फर्स्ट फ्लोर पर ए नहीं आएगा। क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ? मुझे पता है ए के नॉर्थ ईस्ट में एफ, मैं यहाँ बना सकती हूँ ए को, यहाँ भी। ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, छोड़ दो, यहाँ से नहीं। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन हमारे पास ना एक तरीके से ये है, जी 1 छोड़ करके भी आ सकता है, जी 2 छोड़ करके भी आ सकता है। अब मुझे पता है जी और के ने कहां पर आना है? फ्लैट ए में आना है। अब एक चीज देखो, जी और के से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन ढूंढो। जी के ऊपर के ने आना है, के देखो इस डायरेक्शन में बी ने आना है। ठीक है, तो एक चीज देखो, एक चीज
क्या मैं जी को यहां पर बना सकती हूं इस जगह पर? नहीं बना सकती, क्योंकि जी के देखो इस डायरेक्शन में एच आएगा, तो जी के लिए आपकी ये जगह फर्स्ट फ्लोर कैंसिल हो गया। फिफ्थ पर भी आपका जी नहीं आ सकता, फोर्थ पर भी क्या आपका आ सकता है? जी नहीं आ सकता। ध्यान से सुनो क्यों? क्योंकि जी एक छोड़कर, कम से कम एक छोड़कर के तो आएगा ना, तो जी फोर्थ पर आ सकता ना फिफ्थ पर आ सकता, थर्ड पर आपका जी जरूर आ सकता है, जी एक छोड़ करके। ठीक है, थर्ड पर आपका जी, फर्स्ट पर भी जी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जी के नीचे ये देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एच आएगा, तो जी के लिए फर्स्ट कैंसिल, फिफ्थ कैंसिल, फोर्थ कैंसिल। थर्ड पर अगर हम यहां पर जी को बनाते हैं, एक छोड़कर के आएगा। के से रिलेटेड और कुछ देखो, के नॉर्थ ईस्ट में भी, यानी कि जी आपका यहां भी नहीं आ सकता, थर्ड पर भी नहीं आएगा, क्योंकि जी एक छोड़ करके फिर बी को कहां बनाओगे? वो तो ये भी अलग है, ध्यान रखना है, ये पर्सन का नाम है बी, वो आपका फ्लैट है। ठीक है, तो मेरे लिए तो देखो, मुझे तो समझ में आ गया, जी ना फर्स्ट पर आ सकता है, ना थर्ड पर, ना फोर्थ पर, ना फिफ्थ पर, जी के लिए एक ही जगह है ये। अगर अब जी एक छोड़कर के बनाया मैंने, यही बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि के देखो इस डायरेक्शन में बी जाएगा, तो बी मेरा यहां पर आ गया। जी से रिलेटेड ये देखो इधर इस डायरेक्शन में एच, कितना आसानी से हो गया, बस एक बार देखने से लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इतना हो गया। अब ए और एफ, ए के नॉर्थ ईस्ट में एफ, ए आपका फर्स्ट पर आ नहीं सकता, ए आपका यहीं पर डेफिनेटली यहीं आएगा, इस डायरेक्शन में एफ, ए की जगह बच रही है, यहां पर आएगा। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया। अब क्या बचता है हमारा? जे के जस्ट ऊपर डी, मतलब जे के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर डी आना चाहिए। तो जरा देखो, अगर जे यहां आएगा तो यहां पर अगर हम जे को यहां बनाते हैं तो डी आपका यहां आ जाएगा, लेकिन फिर हमारा सी के ऊपर ई दोनों सेम फ्लैट में होने चाहिए। दोनों के फ्लोर्स अलग है, फ्लैट सेम है, मैंने नोट किया था तो मुझे याद है, आपको भी इसी तरीके से नोट रखना है, याद रखना है। सी के ऊपर ई आएगा, दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। तो अगर मैं जे और डी को यहां बनाती हूँ तो सी के ऊपर ई गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब जे के जस्ट ऊपर डी हमारा सिर्फ यहां पर बनेगा, और सी के ऊपर ई हमारा यहां पर बनेगा, दोनों सेम फ्लैट में अलग फ्लोर्स पर। सो योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड आई होप कि सभी को ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज सेशन को लाइक करें और शेयर कर दो बच्चों, इस सेशन को जितना कर सकते हो। ठीक है, फैला दो इसको, सेशन को शेयर कर दो, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, भूले ना उसको। ठीक है, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो फिर कोई नोटिफिकेशन अपडेट्स आपके मिस हो जाएंगी, नहीं आएंगे आपके पास में। ठीक है, सो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है, इतना सा काम करना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं अब। देखिए, ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। देर आर 11 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के, स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ डायरेक्शन, सभी के सभी साउथ फेसिंग है, इन अ स्कूल असेंबली नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, 11 लोग हैं, अभी हमें पता नहीं कौन कहां पर है, तो अभी पहले ऐसे 11 बनाने का कोई फायदा है नहीं, पहले देख लो। कहता है एफ स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट पर, एच के लेफ्ट पर एफ है, ध्यान रखना अब ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग नहीं साउथ फेसिंग है, एच के लेफ्ट पर एफ इस डायरेक्शन में बनेगा। 4 फ्रेंड्स स्टैंड बिटवीन के एंड एफ, कुमार एंड फैजल, के और एफ के बीच में 4 लोग, लीजिए बना दिया। आगे ठीक है, के और एफ के बीच में 4 लोग। इशिता स्टैंड 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम जीतू, इशिता जो है वो जीतू से 5 प्लेसेस दूर है। अब 5 प्लेसेस अवे का मतलब दोनों के बीच में गैप 4 का लेंगे ना, 5 प्लेसेस अवे का मतलब हम दोनों के बीच में गैप लेंगे 4 का, तो इशिता और जीतू के बीच में 4 का गैप आ गया। इशिता एंड जीतू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, आई और जे दोनों साथ में नहीं आएंगे। ठीक है,
सॉरी, इशिता एंड जीतू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ गीता। इशिता और जीतू जो है वो गीता के इमीडिएट नेबर्स नहीं है। आई और जी और जे और जी ये साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। हरमन स्टैंड्स 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम भावेश। हरमन जो है वो भावेश से 5 प्लेसेस अवे, यानी कि 4 का गैप। एच और बी के बीच में अब कितना गैप आएगा? 4 का। लीजिए भाई, ये भी कर लिया नोट। चारू एंड दुर्गेश आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। चारू और दुर्गेश, सी और डी जो है आपके इमीडिएट नेबर्स नहीं है। लीजिए, 3 फ्रेंड्स स्टैंड बिटवीन बोथ हरमन एंड गीता एंड हरमन एंड दुर्गेश। 3 फ्रेंड्स है, 3 लोग हैं, किस किस के बीच में? एच और जी, एच और दुर्गेश के बीच में। तो बना, इसको तो हम बना सकते हैं ना क्लियरली। केसेस बनेंगे, 2 ही केसेस बनेंगे। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। हरमन और दुर्गेश के बीच में 3 लोग और हरमन और गीता के बीच में। और एक केस क्या बनेगा? लीजिए, ये फटाफट से बनाया हमने। ईरा स्टैंड्स टू द राइट ऑफ हरमन। हरमन के राइट पर ईरा, तो हरमन के राइट पर, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो हरमन के इस डायरेक्शन में आएगी ईरा, ठीक है। आगे कहता है भावेश स्टैंड्स एट द राइट एंड ऑफ द रोड। भावेश जो है वो राइट एंड, नॉर्थ फेसिंग होता तो राइट एंड होता ये, अब साउथ फेसिंग है तो राइट एंड होगा ये। तो भावेश आपका राइट एंड पर आएगा। इसको मैंने नोट कर लिया इस तरीके से स्टार मार्क करके। 2 स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन गीता एंड ईरा। गीता और ईरा के बीच में 2 लोग हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, गीता 1 2, ईरा यहां पर आया तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि हरमन के राइट में एच के इस डायरेक्शन में ईरा आएगी, तो ये वाला केस तो हमारा है गलत। अब गीता यहां पर है, 1 2, ईरा 1, ये केस बनेगा। एक और बनेगा, ईरा यहां पर, एच यहां पर, 1 2 3, डी एज इट इज नोट कर लिया हमने। ठीक है, चलो पूरा का पूरा क्वेश्चन ना हम यहाँ पर नोट तो कर चुके हैं भाई, है ना, कर लिया हमने। हाँ, अब H के इस डायरेक्शन में E आ चुकी है आपकी। F और K हमें अभी पता नहीं कहाँ है। I और J हमें नहीं पता। H और B के बीच में 4 लोग। H यहाँ पर है और B ने आना है राइट मोस्ट एंड पर इधर, तो H से उधर तो B जाएगा नहीं। 1 2 3 4, B आया यहाँ पर। ये केस भी गलत हो गया क्योंकि राइट मोस्ट एंड है B, ये केस हो गया गलत। करेक्ट वन यानी कि ये होने वाला है 1 2 3 4, बी आपका आ गया यहाँ पर। लीजिए, ये आपका राइट मोस्ट एंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां पर्सन यहीं पर आएगा क्योंकि बी आपका राइट मोस्ट एंड है, तो 11वां पर्सन डी के इमीडिएट लेफ्ट पर। चलो, सो हमें 11 लोगों का अरेंजमेंट समझ में आ गया कि एक रो में ये लोग इस तरीके से बैठे हैं। अब जो भी बचा है उसको सॉल्व करते हैं। जी के साथ में आई नहीं, जी के साथ में जे नहीं, ठीक है। तो यानी कि इस जगह पर, इस वाली जगह पर आपका ना तो आई है ना ही जे है, दोनों में से कोई भी नहीं है। सी और डी साथ नहीं, तो सी आपका यहां भी नहीं, सी आपका इस जगह पर भी नहीं, ठीक है, समझे इसको। सी आपका यहां नहीं। अब इसको हटा लेते हैं, नोट कर चुके हैं। एच के इस डायरेक्शन में ई है, एच के लेफ्ट में एफ आएगा, ठीक है। एच के लेफ्ट में इस डायरेक्शन में एफ आएगा, तो एफ से रिलेटेड ये देखो, एफ और के बीच में 4 लोग, ठीक है। अब आई और जे के बीच में भी 4 लोग, इन दोनों को देखना है। एच और बी बना चुके हैं, ये भी हम नोट कर चुके हैं, ये भी नोट कर चुके हैं। अब ये तो कंडीशंस है जो मेन है, इसको हमने प्रॉपरली सेटिस्फाई कराना है यहाँ पर। अब जरा देखो, एफ और के बीच में 4 लोग और एफ जो है एच के इस डायरेक्शन में एच के इस डायरेक्शन में, एफ को यहां बनाए तो 1 2 3 4 जगह नहीं है के की, ठीक है। अगर एफ को हम यहां बनाते हैं इस जगह पर, एफ को, ठीक है, 1 2 3 4 के आपका यहां पर आ जाएगा। एफ अगर यहां बनाते हैं, के यहां बनाते हैं। अब लेकिन हमको आई और जे के बीच में 4 लोग चाहिए, तो आई और जे के लिए ये जगह कैंसिल नहीं है, ये जगह कैंसिल्ड है। तो देखो, आई और जे को हम बना सकते हैं कहीं, आई या जे यहां पर आए, 1 2 3 4 गैप नहीं है। अगर यहां बनाते हैं आई और जे में से किसी को, 1 2 3 4, उसके बाद में आई और जे की जगह बचती है यहाँ पर जो कि कैंसिल्ड है। इसका मतलब हम लोग रिवर्स कर देंगे, जहां पर हम के और एफ को ले रहे हैं वहां पर हम कर देंगे किसको, आई और जे को, ठीक है। और एफ जो है फिर आपका इस जगह पर, एफ आपका यहाँ पर, समझे, क्योंकि एफ की 2 जगह थी, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर आ सकता था, 4 के गैप के बाद में के यहाँ आता, लेकिन यहाँ पर बनाने पर आई और जे यहाँ आ रहा था, इसीलिए हमने
समझे? अगर हम f को यहां बनाते तो i और j की जगह बचती एक ये और एक ये, जो जहां पर कैंसल्ड है, इसीलिए हमने यहां पर नहीं लिया। ठीक है, तो f को यहां बनाया 1 2 3 4, k आपका आ गया यहां पर। ठीक है, अब i और j कहां आएगा? इस जगह पर आ जाएगा। i यहां पर 1 2 3 4, j यहां पर। अब i और j से रिलेटेड कुछ उसने और कुछ तो नहीं गिवन ना हमें, या इधर और में जाएंगे हमारे पास i और j। g के इमीडिएट नेबर्स नहीं है, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, और कुछ ऐसा गिवन तो नहीं है, i और j से रिलेटेड नहीं है, तो आपका i और j इस जगह पर देखो i और j आ गया, और इस जगह पर भी आपका i और j ऐसे स्लैश में आ गया, इस जगह पर भी आपका i और j स्लैश में है। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब क्या रहता है, c आपका यहां नहीं आना चाहिए, तो c आपका यहां पर, अब जो भी पर्सन बचता है वो आपका इस जगह पर आ जाएगा। कौन सा पर्सन बचता है भाई? ए पर्सन बचता है हमारा, अमित। ए नहीं आया ना, तो ए आपका यहां पर आ गया। लीजिए, ए बी सी डी ई, ये रहा, एफ जी एच हमारा ये रहा, आई ये रहा, जे ये रहा, और के हमारा ये रहा। लो, सभी के सभी हो ही गए हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। अब वो कुछ भी पूछे, वो पूछे कि ए के इमीडिएट राइट पर कौन है, तो आप बता सकते हो कि ए के इमीडिएट राइट पर डी है। ठीक है, चलो अब आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर करना है। एच के थर्ड राइट पर कौन बैठता है? ठीक है, हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कहां पर? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सभी के सभी स्टूडेंट्स को, इस क्वेश्चन का आंसर हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट पर कौन बैठता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कहां पर? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ये लीजिए, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल आपके एग्जाम में इस तरीके का पूछा जा सकता है। चलिए बनाते हैं अब इसे फटाफट से। 11 मेंबर्स, 11 फैमिली मेंबर्स हैं एक फैमिली में। 11 मेंबर्स इन अ फैमिली, KLM ये सभी के सभी रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली इज अ 3 जनरेशन। ठीक है, 3 जनरेशन है। K इज द ब्रदर ऑफ M, K जो है M का ब्रदर है। K इज ब्रदर ऑफ M। S इज फादर ऑफ R। बना लिया हमने। O हु इज सन ऑफ D, O D का सन है, इज द ब्रदर ऑफ R। O जो कि D का सन है, O जो है वो R का ब्रदर है। O कहता है R का ब्रदर है, और O किसका सन है? D का सन है, यानी कि ऐसा हो गया। ठीक है, चलो। P हु हैज ओनली वन सन एंड इज मैरिड टू यू। P का सिर्फ एक ही सन है और उसकी शादी हुई है। P की शादी हुई है, ध्यान से। P हु हैज ओनली वन सन इज मैरिड टू यू। P की शादी U के साथ में हुई है। P की शादी हुई है U के साथ में, और उसका एक ही सन है, एक इकलौता बेटा है, एक बेटा है। ठीक है, डॉटर हो सकती है लेकिन बेटा एक है। चलो, Q इज द हस्बैंड ऑफ M, Q M का हस्बैंड है। Q इज हस्बैंड ऑफ M। लीजिए, मदर इन लॉ ऑफ Q इज U। Q की मदर इन लॉ, यहां देखो, Q की मदर इन लॉ कौन है? U। Q की मदर इन लॉ, तो Q की वाइफ की मदर हो गई U। U कौन है? मदर इन लॉ। U मदर इन लॉ है, तो U और P ये लीजिए भाई। ठीक है, ये हुआ। P का हमने अभी नोट किया था, P का एक ही बेटा है, एक बेटा, यानी कि P का जो एक बेटा है वो है K। P का जो एक बेटा है वो है K। चलो, ये समझ में आ गया। आगे, L इज द डॉटर ऑफ K। L जो है K की डॉटर है, K की डॉटर है L। T इज द सिस्टर ऑफ L।
टी जो है वो सिस्टर है एल की, whose मदर इज आर, एल की मदर कौन है आर, एल की मदर है आर, मदर है आर, यानी कि ये बन गया ऐसा। चलो इतना हुआ। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। आर का भाई है कौन, ओ, आर का भाई है ओ, और आर के पेरेंट्स, आर और ओ के पेरेंट्स है एस और डी। तो ये हमारा हो गया। लीजिए भाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन वी हैव नोटेड डाउन, बना ही चुके हैं हम। पूरा फैमिली ट्री रेडी है, 3 जनरेशन की फैमिली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन। ठीक है, 2 क्वेश्चंस दिए उसने। हु इज द सन ऑफ यू, यू का सन कौन है, यू ये रहा, यू का सन के है, पी और यू का सन इकलौता सन एक ही है के। लीजिए, हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी का रिलेशन एम के साथ, डॉटर नीस नेफ्यू सन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। छोटा सा काम दे रही हूँ आपको, बस छोटा सा, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बनाते हैं इसको। कहता है सम एप्पल इज चीकू, सम एप्पल इज चीकू, ओनली अ फ्यू चीकू इज लीची, यानी कि सम चीकू इज लीची एंड सम चीकू इज डेफिनेटली नॉट लीची। नो लीची इज मैंगो, सम चीकू इज नॉट मैंगो, चीकू का कुछ पोर्शन मैंगो से दूर है, जरा चेक करो। हमें पता है पूरा का पूरा लीची इस मैंगो से दूर है, तो चीकू और लीची का ये जो कॉमन पोर्शन है ये तो मैंगो से दूर है ही, डेफिनेटली करेक्ट है। सम मैंगो इज एप्पल, मैंगो और एप्पल के बीच में मुझे दोनों इतनी दूर नजर आ रहे हैं, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, गलत। पहला क्वेश्चन फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है। दूसरा, नो गिटार इज म्यूजिक, फटाफट से कर रहे हैं हम लोग। ऑल म्यूजिक इज सॉन्ग, ओनली अ फ्यू सॉन्ग इज लिरिक्स, सम सॉन्ग आर लिरिक्स एंड सॉन्ग का कुछ पोर्शन है जो कि लिरिक्स में नहीं जाएगा। पहला कंक्लूजन, सम लिरिक्स इज गिटार, लिरिक्स ये रहा, गिटार ये रहा, दोनों आपस में बिल्कुल दूर है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कुछ कॉमन। ऑल म्यूजिक कैन बी लिरिक्स, कहता है कि सारा का सारा म्यूजिक जो है वो लिरिक्स हो सकता है, सारा का सारा म्यूजिक। देखो म्यूजिक ये रहा सारा का सारा, तो पहले क्या करो, ऑल म्यूजिक इज लिरिक्स, क्या आपको नजर आ रहा है पूरा का पूरा म्यूजिक इज लिरिक्स, नहीं नजर आ रहा। ऑल म्यूजिक इज लिरिक्स कांट से, ठीक है। पूछा क्या है, कैन बी पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल सही है, सारा का सारा जो आपका म्यूजिक है वो लिरिक्स हो ही तो सकता है ना, हो सकता है। चलो नेक्स्ट, ऑल राइटर इज ऑथर, सम ऑथर इज पोएट, ओनली पोइट इज प्रोफेसर, यानी कि ऑल प्रोफेसर यहां पर आ गया, ये है आपका पोइट। स्टार मार्क करना नहीं भूलना, याद रखने के लिए प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ पोइट का पार्ट हो सकता है और किसी का नहीं। आगे से कहें नो राइटर इज प्रोफेसर, पहला कंक्लूजन देखो, नो राइटर इज प्रोफेसर इज अ पॉसिबिलिटी, कि राइटर जो है प्रोफेसर नहीं है, ये पॉसिबल है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा बताया पॉसिबिलिटी किसकी, कौन से कंक्लूजन की सही होती है, जिस कंक्लूजन को अगर हम पॉसिबिलिटी वर्ड हटाकर चेक करें आंसर आए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सिर्फ उसी की पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर आपका कंक्लूजन 100% सही है, 100% गलत है, तो आपका पॉसिबिलिटी भी गलत है। नो राइटर इज प्रोफेसर, नो राइटर इज प्रोफेसर तो 100% ट्रू है, क्योंकि प्रोफेसर का रिलेशन पोएट के साथ है और किसी के साथ नहीं है, तो नो राइटर इज प्रोफेसर 100% ट्रू। 100% ट्रू कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी तो बच्चों गलत ही होती है।
सम राइटर कैन बी पोइट, कहता है राइटर का कुछ पोर्शन पोइट में, हाँ बस प्रोफेसर से दूर रखना है, राइटर का कुछ पोर्शन पोइट में डेफिनेटली जा सकता है, तो यहां पर दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। चलो नेक्स्ट, नो किंग इज क्वीन, लीजिए दोनों दूर हैं। सम क्वीन इज सर्वेंट, ओनली अ फ्यू सर्वेंट इज स्लेव्स, यानी कि सम सर्वेंट आर स्लेव्स एंड सम सर्वेंट्स आर नॉट स्लेव्स। ठीक है, ये बना लिया हमने। पहला कंक्लूजन, सम स्लेव्स कैन बी किंग, स्लेव्स का कुछ पोर्शन किंग में जा सकता है, पॉसिबिलिटी, स्लेव्स का कुछ पोर्शन किंग में। अब स्लेव्स और किंग मुझे दूर नजर आ रहे हैं, इनके बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, तो सम स्लेव्स आर किंग क्या होगा, कांट से वाला गलत, और कांट से वाले गलत की पॉसिबिलिटी, कैन भी उसने पूछा ना, तो ये बिल्कुल सही है। नो क्वीन इज स्लेव, क्वीन और स्लेव आपस में क्या बिल्कुल दूर नजर आ रहे हैं, दूर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन नो का मतलब होता है दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा हो कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यहां पर नो क्वीन इज स्लेव जो है वो गलत तो है, लेकिन कांट से वाला गलत है। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। तो ये देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं सिलॉग्स के। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चलिए भाई देखिए, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर, इन विच डायरेक्शन इज सोम्याज हाउस फ्रॉम हर आंट्स हाउस, इस क्वेश्चन का आंसर ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, ये आपका होमवर्क है। इससे पहले एक और क्वेश्चन मैंने दिया, एच के थर्ड राइट पर कौन है, वो जब क्वेश्चन आया था लीनियर रो वाला क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन है आपके जो कि होमवर्क है, आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। भूलना नहीं है, कल आप सभी का मैराथन क्लास है जिसमें एक ही सेशन में हर एक पजल, हर एक सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग बनाएंगे, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ भी लेवल हो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल 11 या 11:30 बजे, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए।